नारद मुनि, एक शुद्ध भक्त जिन्हें माया ने कभी छुआ तक नहीं था, ने हमारी शिक्षा के लिए शाश्वत बद्ध जीव की भूमिका निभाई। एक बार ध्यान करते समय स्वर्ग की सुंदर अप्सराओं ने उन्हें मोहित करने का प्रयास किया। हालांकि नारद आध्यात्मिक चेतना में इतने लीन थे कि उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनके प्रयासों के बावजूद उन्होंने उन्हें श्राप नहीं दिया, बल्कि केवल मुस्कुराते हुए उन्हें वहां से चले जाने को कहा। उनके जाने के बाद नारद मुनि को अपनी काम वासना पर विजय पाने की क्षमता पर गर्व होने लगा। अहंकार से अभिभूत होकर वे अपने पिता के पास गए और घोषणा की कि उन्होंने काम वासना पर विजय प्राप्त कर ली है। उनके पिता ने उन्हें बधाई तो दी, लेकिन चेतावनी दी कि वह यह बात अपने तक ही रखें और अपने गुरु भगवान शंकर या भगवान विष्णु को न बताएं। इस सलाह को नजरअंदाज करते हुए नारद मुनि ने शंकर को बताया, जिन्होंने भी उनकी प्रशंसा की, लेकिन भगवान विष्णु को न बताने की सलाह दी। अभिमान से अंधे होकर नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए और कहा, हे सर्वज्ञ प्रभु, आपकी कृपा से मैंने काम वासना पर विजय प्राप्त कर ली है। भगवान विष्णु नारद के हृदय में व्याप्त अहंकार को देखकर उनको एहसास हुआ कि उसे नियंत्रित करना आवश्यक है। नारद को बचाने के लिए उन्होंने एक राजा और उसकी सुंदर पुत्री के साथ एक मायावी संसार रचा। राजा ने घोषणा की कि राजकुमारी ही अपना पति चुनेगी। उसे देखते ही नारद उस पर मोहित हो गए और उन्हें एहसास हुआ कि वह उन्हें कभी नहीं चुनेगी। वे भगवान विष्णु के पास गए और उनसे भगवान के समान ही सुंदर रूप बनाने का अनुरोध किया। भगवान ने स्नेहपूर्वक मुस्कुराते हुए नारद को आश्वासन दिया कि वे सहायता करेंगी। नारद आश्वस्त होकर राजकुमारी के पास लौटे, लेकिन उन्होंने पाया कि राजकुमारी उनसे घृणा करती है। उनके गुरु भाई उनका उपहास कर रहे थे, लेकिन काम वासना में अंधे नारद को इसका एहसास ही नहीं हुआ। अचानक भगवान विष्णु आ पहुंचे और राजकुमारी ने तुरंत उन्हें चुन लिया और उन्हें अपनी माला पहना दी। जैसे ही विष्णु उसे ले गए, नारद ने जल में अपना प्रतिबिंब देखा और एक वानर का चेहरा देखकर भयभीत हो गए। क्रोध में आकर नारद ने भगवान विष्णु को पृथ्वी पर राजकुमारी से वियोग भोगने का श्राप दे दिया। विष्णु ने योगामय का आचरण हटाकर बताया कि राजकुमारी लक्ष्मी देवी थी। अपनी भूल का एहसास होने पर नारद को पश्चाताप हुआ, लेकिन विष्णु अपने भक्त को वापस पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने समझाया कि सीता और राम के रूप में वे और लक्ष्मी पृथ्वी पर अवतरित होंगे और उनके कष्ट को वैकुंठ प्राप्त करने में सहायता करेंगे। कुल मिलाकर के कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि अभिमान से बचें। महान भक्त भी अपने अभिमान के शिकार हो सकते हैं। हमें सदैव विनम्र और सतर्क रहना चाहिए। दूसरा, भगवान के कार्य भले ही कठोर प्रतीत हों, हमें बड़े खतरों से बचाने के लिए होते हैं। तीसरा, भौतिक संसार भ्रमों से भरा है और हमें आसानी से पटरी से उतार सकते हैं। निरंतर सतर्कता और विनम्रता आवश्यक है। नारायण नारायण नारायण।